नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग कक्षा 10 के राजनीति विज्ञान के अध्याय 4 राजनीतिक दल के वन लाइनर क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चनों पर। अध्याय 4 राजनीतिक दल। तो सबसे पहले राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए निर्वाचन आयोग बनाया गया है। राजनीतिक जो दल हैं इनको मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। किसी राजनीतिक दल को आप मान्यता देंगे, चुनाव चिन्ह देंगे, ठीक है, और सारे कार्य निर्वाचन आयोग की ही अंडर में सारे कार्य किए जाते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ है? भारत में निर्वाचन आयोग का कार्यालय दिल्ली में होता है। भारत में 5 वर्षों के बाद चुनाव होते हैं। कितने वर्षों बाद? 5 वर्षों बाद चुनाव होते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। निर्वाचन जो आयुक्त होता है, निर्वाचन आयोग का मुख्य होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आइए अगला, चुनाव में बहुमत प्राप्त दल को सत्तारूढ़ दल कहा जाता है। चुनाव में जिसको बहुमत, जिसकी सीटें ज़्यादा होती है, जिसको बहुमत मिलता है, बहुमत प्राप्त दल को सत्तारूढ़ दल के नाम से जाना जाता है। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण में दल जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। जो नागरिक होते हैं, आम लोग होते हैं, उनका अपना प्रतिनिधि जो चुनने का अधिकार होते हैं उसे हम मताधिकार कहते हैं। अगर आपसे मताधिकार किसे कहते हैं तो ऐसे आप बता सकते हैं, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार होता है उसे ही हम मताधिकार कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में किया गया था। कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब उसे हम साझा सरकार या गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब कई दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं या सरकार बनाते हैं उसे हम साझा सरकार या गठबंधन सरकार कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में द्विदलीय व्यवस्था है। यूनाइटेड किंगडम में कौन सी व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की ओर, बहुमत प्राप्त न होने वाले राजनीतिक दल को विपक्ष कहते हैं। जिनको बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो विपक्ष में आते हैं। भारतीय जनसंघ को 1980 में पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था और इनके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का निर्माण 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक जो दल होते हैं वो देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अधिकार होता है कि कोई भी व्यक्ति या सभी नागरिक कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकते हैं। जिन देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की अनुमति होती है उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। जिन देशों में एक ही दल को सरकार बनाने एवं चलाने की अनुमति होती है उन्हें हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जबकि भारत में क्या है? द्विदलीय शासन व्यवस्था। दूसरे दलों के साथ मिलकर गठबंधन से सत्ता चलाने का कार्य बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। सन 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और बहुदलीय व्यवस्था। सन 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में 3 प्रमुख गठबंधन थे। पहला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दूसरा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और तीसरा बहुदलीय व्यवस्था। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण
स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। अगला, कांग्रेस पार्टी में विभाजन। सन 1999 में नेशनल कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। क्षेत्रीय दल वे दल होते हैं जिनका निर्माण किसी क्षेत्र विशेष में होता है और आमतौर पर राज्यों से प्राप्त होता है। देश में कोई नई पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। देश में कोई नई पार्टी अगर बनती है तो उसको क्या करना होता है? निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करवाना होता है। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एजुकेशन पॉइंट 1989 को। ऐसे ही आपके लिए ये क्लासें लगातार आती रहेंगी। शेष थैंक्स।